Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Ashar Ali from Satya University of Engineering Technology, Google Development Student Club Lead. तो आज का हमारा टॉपिक जो है, आज जो हमारी वर्कशॉप जिस पे डिपेंड करती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। लास्ट वर्कशॉप के अंदर हमने देखा था कि हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, स्टेट के बारे में पढ़ा था और रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो उसको हमने मैनेज करना सीखा था और स्टेट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट का डिफरेंस पढ़ा था हमने। तो आज की वर्कशॉप जो डिपेंड करती है वो रिडक्स पे करती है, मतलब कि ग्लोबलाइज स्टेट। कल मुझे कुछ बच्चों ने जो है कमेंट में बता रहे थे कि हम ग्लोबलाइज स्टेट करते थे जब हम रिडक्स की बात कर रहे थे वो भी। तो आज हम उसी के बारे में पूरे हैंड्स ऑन वर्कशॉप करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी स्टेट को ऐसे ग्लोबलाइज कर सकते हैं यूजिंग रिडक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पता करते हैं कि रिडक्स है क्या। अच्छा, ये तो एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है जो कि नेट से निकाली हुई है, तो लिखी हुई है सामने, आप पढ़ भी सकते हो। अब मैं इसको एज अ पिक्टोरियल में समझाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको एक विजुअलाइज फॉर्म में अगर एक चीज़ सामने आती है तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है बंदा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, रिडक्स एक्चुअली में है क्या। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। कि मुझे बताएं। अच्छा, सही है, हो रही है। ओके। तो ये समझे कि हमारे पास एक कंपोनेंट ट्री है। ये किसी भी रैंडम एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है। सपोज करें हमारे पास जब ये एक डॉम ट्री क्रिएट होती है, मैंने आपको डॉम ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे स्टार्टिंग के अंदर, वर्चुअल डॉम और डॉम का। तो डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जब भी कोई एलिमेंट क्रिएट, जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हो ना, एचटीएमएल की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग, उसके बाद हमारे पास अलग अलग जो है एक कंपोनेंट वाइज जो है वो ट्री बनती जाती है, जिसको हम कहते हैं डॉम ट्री। तो ये उसी का ही डॉम ट्री बनाया हुआ है, कंपोनेंट ट्री है। इसके अंदर हमारे पास जो है मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जो आप सर्कल में देख रहे हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स है हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको सामने नज़र आ रही होगी कि कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट के और मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर देखें ये जगह पे स्टेट, अब सपोज करें मेरे पास जो है मेरी स्टेट रखी हुई है, यहाँ रखी है मेरे पास एक स्टेट, इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास स्टेट रखी हुई है। और मेरी रिक्वायरमेंट है इस कंपोनेंट के पास, ये कंपोनेंट इससे कितना दूर है, ये मतलब कि इसका एक बेस है, इसका चाइल्ड ये रहा। अब इसका भी अलग से चाइल्ड है बी, और इस बी के चाइल्ड के अंदर मेरे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ मेरी स्टेट की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप के अंदर बताया था कि आपको स्टेट कहाँ रखना होता है। आप अपनी ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी, अपने ऐप के कंपोनेंट ट्री देखकर डिसाइड करते हैं कि आपकी स्टेट कहाँ होनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे स्टेट रखी हुई है, तो ये कितना मसला करेगा। मुझे, मैं यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू भेजूंगा यहाँ पे स्टेट की वैल्यू ए में, फिर वो ए भेजेगा दूसरे कंपोनेंट बी के पास, क्योंकि आपके पास टॉप टू बॉटम जाती है ना, वन वन फ्लो डेटा बाइंडिंग होती है ये। तो ए कंपोनेंट के पास स्टेट गएगी, स्टेट के बाद ए के बाद बी में जाएगी स्टेट विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था। और फिर इस बी के पास, इस बी से इस कंपोनेंट के पास हमारे पास स्टेट जाएगी। तो ये एक लंबी फटीक है। इस चीज़ को कहते हैं हम प्रॉप्स ड्रिलिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम एक काफ़ी बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, हम उसके अंदर और नेस्टेड जाते जाते हैं। हम स्टेट को जो है एज अ प्रॉप, स्टेट को प्रॉप्स के थ्रू हम बहुत ही डीप डाउन कंपोनेंट्स के अंदर जो है वैल्यू पास कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, जो कि हमारे पास एक मसला है इस रिएक्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट जो है वो वन वे डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है, अनलाइक एंगुलर जो कि टू वे डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है। हमारे पास जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। रिएक्ट का फ़ायदा क्या था इस वन वे डेटा बाइंडिंग का, कि हमारी मेंटेनेबिलिटी इशू ख़त्म हो रही थी। हम जो है आराम से उसको टेस्ट कर सकते थे, आराम से डिबगिंग कर सकते थे। ये एक अच्छा एक पॉइंट था। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान आपके सामने है। नुकसान ये है कि हमारे पास प्रॉप्स ड्रिलिंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ हमें अपनी स्टेट को किसी दूसरे कंपोनेंट की स्टेट, जहाँ पे जो कंपोनेंट सबसे नीचे है, वहाँ पे जाके हमें उसको
भेजनी पड़ती है। तो हमारे पास जो अननेसेसरी कंपोनेंट के पास स्टेट कहाँ पे आ रही है, एक ए है, ए के पास बिला वजह की वो स्टेट की वैल्यू आ रही है, मतलब कि ए कंपोनेंट के अंदर वो स्टेट हमारे पास एक्सपोज हो रही है जो हमें चाहिए ही नहीं। बी कंपोनेंट के अंदर हमारे पास वो स्टेट एक्सपोज हो रही है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप अपनी स्टेट एक्सपोज कर क्यों रहे हो उस कंपोनेंट के अंदर जहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट तो हमारी यहाँ पर है ना, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम ए और बी को क्यों करें। तो यहाँ पे रिएक्ट वाले फंस गए। अब यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट क्या लेकर आए ये लोग, रिडक्स लेकर आए। मतलब कि आप ऐसे अब इस सारे स्टेट को ग्लोबलाइज कर दो, ताकि इस पूरे ऐप के अंदर मुझे जहाँ जहाँ कंपोनेंट के अंदर स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वहाँ पे आराम से उस स्टेट की वैल्यू को उस कंपोनेंट तक पहुँचा सकूँ। फिलहाल मेरे पास स्टेट यहाँ पर है, मुझे इस कंपोनेंट पहुँचानी पड़ेगी, तो मुझे ऐप की तरफ भेजनी पड़ेगी स्टेट अपलिफ्टिंग के थ्रू। मैं यहाँ से फिर ऐप के अंदर यहाँ भेजूंगा, फिर यहाँ भेजूंगा, लंबी फटीक है। तो इसका इसका रिजल्ट, इसका जो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकला वो निकला रिडक्स। ये स्क्रीन मेरी शो हो रही है, ये ज़रा मुझे जल्दी से टेक्स्ट बता दे। ओके, मेरी आवाज़ भी क्लियर है, सही है। तो ये जो पूरी मैंने वही कंपोनेंट ट्री है, यही ट्री है, मैंने इसी ट्री को नीचे कॉपी पेस्ट किया है, इसी एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट किया है। और इसके अंदर देखें मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी स्टेट थी पहले यहाँ पे ना, अब ये स्टेट यहाँ से हट गई, ये स्टेट यहाँ से हट गई, मैंने इस स्टेट को कर दिया ग्लोबल। ये मेरी अब वो जो स्टेट यहाँ थी वो स्टेट मेरे पास पहुँच गई यहाँ पर, ये मैंने कर दिया, इसको ग्लोबलाइज कर दिया। अब रिक्वायरमेंट मेरी कहाँ थी, रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ थी, ये हमने ऊपर डायग्राम में देखा था ना, हमारे इस कंपोनेंट के अंदर हमारी स्टेट की रिक्वायरमेंट थी। तो अब रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब वो ग्लोबलाइज स्टेट रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर रहा है। जब ये स्टेट ग्लोबलाइज हो गई तो मैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर जाके उस स्टेट को कनेक्ट करूंगा। पहले ही मेरे पास होगी एप्लीकेशन को पूरे रैप करेगी, इस एप्लीकेशन को उसने रैप किया, मतलब कि अब इस एप्लीकेशन की जितने भी कंपोनेंट्स है ना, उन सबके पास मेरे ग्लोबलाइज स्टेट एक्सेसिबल है। तो मैंने इसको पहले किया कनेक्ट अपने स्टेट को अपने ऐप से। अब ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है ना, उन सबके पास मेरी स्टेट की वैल्यू जो जो प्रॉपर्टीज है वो सारी मेरे पास सारे कंपोनेंट को एक्सेसिबल है। लेकिन मैं यूज़ कहाँ, जहाँ जहाँ मैं यूज़ करना चाहता हूँ सिर्फ वहाँ यूज़ करूँगा। पहले हम कर देते इस तरह था ना, हमारे पास स्टेट यहाँ थी, हमें बिला वजह ही दूसरे कंपोनेंट के हेल्प के थ्रू हमें नीचे भेजनी पड़ रही थी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, डायरेक्ट तो जन नहीं कर सकते ना, सिबलिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें मजबूरन यहाँ पे वन टू वन कंपोनेंट के बारी बारी कंपोनेंट्स की बात जो है ना भेजनी पड़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अब जो है हम ग्लोबलाइज स्टेट कर रहे हैं और यहाँ से वैल्यू को इस कंपोनेंट के अंदर पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि हमें स्टेट को ग्लोबलाइज करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी और क्यों पड़ी, ये चीज़ क्लियर हुई। एनीवन? ओके, ओके भैया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट कहीं पड़ जाती है हमारे स्टेट की। तो सपोज हमारे पास इस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमने हमारे पास कोई मसला ही नहीं हुआ, हमने ग्लोबलाइज स्टेट थी, हमने इसको उससे कनेक्ट कर दिया, हमारी वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई। अब ये दूसरा कंपोनेंट था, दूसरा अलग सिबलिंग कंपोनेंट और उसके सब कंपोनेंट, हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, हमने डायरेक्ट इसको जम करवा दिया, तो हमारा मसला ही सॉल्व हो गया। हमारे प्रॉप्स डीलिंग का जो एक इशू आ रहा था ना, वो जड़ से उखड़ गया रिडक्स के हेल्प से। ये डायग्राम समझ में आ गई ना। चलो हम मूव करते हैं अपने आगे स्लाइड पे। हो गया। अच्छा, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब 3 साल मैंने अपना रिएक्ट करियर शुरू किया था, तो जब हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें कहा था कि रिडक्स के बगैर रिएक्ट इनकम्प्लीट है। तो हमें लगता था कि यार रिडक्स करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पहले लगता था कि भाई हमें थ्योरी उन्होंने पढ़ाई, तो हमारे तो समझ में आ गई थी थ्योरी सही है, ये यहाँ से ये प्रोसेस होगा, ये यहाँ से गुजरेगा, ये यहाँ से गुजरेगा, तो समझ में आ गया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है, हमने जब कोडिंग करने बैठे तो हमारा हाल कुछ इस तरीके से हो गया था कि हमें जो है समझ ही नहीं आ रही थी कि फ्लो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। मुझे भी 1 साल लग गया, मैं पागलों की तरह कोडिंग करता रहा, मैं हर एप्लीकेशन के अंदर कोशिश करता था कि मैं रिडक्स को यूज़ करूँ, ताकि मेरी वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, मुझे वो फ्लो समझ में आ जाए। तो मुझे मेरे करता रहा, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत फ्लो समझ में आ गया, तभी मैं आज आपको पढ़ाने की काबिल हूँ।
लेकिन आज मेरे लिए एक चैलेंजिंग होगा कि मैं आपको प्रॉपरली इस रिएक्ट का फ्लो, इस रिडक्स का फ्लो समझा सकूँ। तो हमने लास्ट टाइम जो है काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी, राइट? जिसके अंदर हमने प्रॉप, स्टेट और कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। हम कुछ नहीं करेंगे, हम अलग से एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम उसी काउंटर एप्लीकेशन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिडक्स को। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपने हैंड्स ऑन वर्कशॉप पे। ये हमारी एप्लीकेशन थी, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने yarn स्टार्ट करके उस एप्लीकेशन को रन कर दिया। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, हो रही है। ओके। तो मैंने यहाँ पे है yarn स्टार्ट करा, मेरी एप्लीकेशन रन हो गई। कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया हुआ इसके अंदर, सब वैसी का वैसी है। अगर मैंने आपको गिटहब रिपॉजिटरी दे दी थी, तो वहाँ पे आप जाके इस पूरे कोड का इस पूरे एप्लीकेशन का कोड भी आपको मिल जाएगा। ये रही मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन। यहाँ तक हमने काम किया था, हमने स्टेट चेंज की थी, प्लस के बटन करने पे हमारा ऑन क्लिक चल रहा था, और ऑन क्लिक के ऊपर हमारी ये स्टेट जो है वो बार बार चेंज हो रही थी, और हर चेंज होने पे री रेंडर हो रही थी। चल रही है, सही चल रही है। अब हमें इसमें कनेक्ट करना है अपना रिडक्स। रिडक्स कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं, जो हमें पहले हमारे लिए प्री रिक्विजिट पैकेजेस हैं जो हमें इंस्टॉल करने लाजमी है। तो पहले हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास खुलेगा नया टर्मिनल। मेरे पास यहाँ पे नया टर्मिनल खुल गया। अब मेरे पास कौन कौन से पैकेज की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम करेंगे yarn ऐड। अब हमारे पास दो ऐसे पैकेजेस हैं, हाँ, दो ऐसे पैकेजेस हैं जिसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल हमें रिडक्स में है। और आगे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, हम बताते जाऊंगा बीच बीच में कि हमें कौन कौन से पैकेजेस की और नीड है। मैंने किया रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स। ये दो ऐसे पैकेजेस हैं जिसको हमें स्टार्ट ले रहे हैं। ये मैंने कर दिया ऐड। जब तक ये ऐड बना है, मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ इस चीज़ पे, कि हमें रिडक्स के अलावा हमारे पास और कौन से ऐसे ऑल्टरनेट वे हैं, कौन सी ऐसी अप्रोचेज हैं जो हम कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। कल मुझे अली ने बताया था, अली रज़ा ने, शायद वो भी हैं कि नहीं पता नहीं, उन्होंने बताया था कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं, ये उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसने रिएक्ट ने निकाला। ये तो हमने लाइब्रेरी सॉल्व कर दिया ना अभी, रिएक्ट रिडक्स की, वो फटीग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला आता है जब आप किसी लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हो, तो वहाँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपका पूरा कोड डर्टी कर देती है। डर्टी इन अ सेंस कि आपके कोडिंग स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अप्रोच डिफरेंट होती है तो आपका कोडिंग करने का जो पूरा वे है ना, आप एक फाइल के अंदर कोडिंग कर रहे होते हो, उसके एक्शंस बना रहे होते हो। एक्शंस क्या होते हैं वो आगे आपके पास आएगा। एक्शन बना रहे होते हो और ये सब काम कर रहे होते हो, तो उसमें आपका कोड जो है ना वो गंदा हो जाता है, क्लीन कोड नहीं कहलाता। क्लीन और बिल्कुल हमें जब भी करेंगे ना हम आगे कोड, जब मैं आपको कोड करवाऊंगा इसके अंदर, तो मैं कोशिश मेरी यही होगी कि हम क्लीन कोड करें। हम कोई एक खिचड़ी ना बना दें कोड की, ताकि आपको बाद में समझने में मुश्किल ना हो। तो अगर हम पहले वाली स्लाइड में जाएं इसमें, तो इसके अंदर हमारे पास जो देखिए लिखा हुआ है, देयर आर थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिडक्स: एक्शंस, एक्शंस, स्टोर्स एंड रिड्यूसर्स। चलिए, तो वो रिडक्स स्टॉल हो रहा है ना, हम इसका फ्लो समझते थे कि फ्लो है क्या। रिडक्स का फ्लो मैंने इसको डायग्राम समझाई इस तरह से, क्योंकि ये रिडक्स को समझाना थॉरली आसान है। मैं समझा दूं, आपका समझने में मुश्किल होगी, और जब आप कोड करने बैठोगे ना तो और मुश्किलात आएंगी, क्योंकि इसका कोड इतना लंबा है और इस एक प्रोसेस से गुजरता है। तो वो आपको प्रोसेस रटने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ही आपको याद हो जाएगी और आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा एक फ्लो। तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना इस पूरे रिडक्स के फ्लो को समझाने की, वो एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, तो मेरे पास ये एक बॉस है। ये समझ लें एक बॉस है, मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी के अंदर तीन डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ए बी सी की। अगर डिपार्टमेंट नंबर ए है, ये डिपार्टमेंट नंबर बी है, डिपार्टमेंट नंबर सी है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था स्लाइड्स के अंदर, कि हमें तीन तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है इसके: एक्शंस, स्टोर्स और रिड्यूसर्स। सही हो गया? तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्शंस, रिड्यूसर्स और स्टोर, तो यहाँ पे ये बनी हुई। और ये रूट रिड्यूसर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बताता हूँ आपको। तो ये हमारा एक बॉस है। इस बॉस के हमारे पास तीन डिपार्टमेंट की मैनेजर्स हैं। ये डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं: डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ये हमारे पास एक जनरलाइज स्टोर है, जहाँ हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट के
स्टेट्स यहाँ मौजूद हैं। ये ए हमारे पास डिपार्टमेंट ए का स्टोर है, स्टेट है, डिपार्टमेंट बी का स्टेट, डिपार्टमेंट सी की स्टेट। हमारे पास ए बी सी यहाँ पे आ गए। अच्छा अब ये क्या है? ये हमारे पास डिस्पैच है, मतलब कि वो पेलोड, वो डेटा या पेलोड कह लें या डेटा कह लें, जो हम यहाँ पे अपने स्टोर में अपने स्टोर के किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं। जैसे ये बी का डेटा है तो ये बी में आके स्टोर होगा, ये सी का है तो ये सी में आके स्टोर होगा। यहाँ से समझ में आया कि ये जो है समझ लें एक बॉस है। इस बॉस के तीन आपके पास डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट के बाद ये तीन डिस्पैचर्स हैं। ये आपके पास जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, सामान रखते हैं, पेलोड रख रहे होते हैं, कि एक डिस्पैचर होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली सी होती है। खैर वो चीज़ है, समझ लें उसको अपने माइंड में फिलहाल इस तरह से विजुलाइज करें ताकि आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझने में आसानी हो। ये आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका स्टोर जाएगा और एप्लीकेशन आपकी रन होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा ये लोग कौन है? ये आपके एक्शंस हैं। एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस वो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग टर्म्स वो होती हैं, जो आपने एक लास्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हमने आपको दिखाता हूँ। लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे ये ऑन स्टेट के ऊपर हम ये प्लस और माइनस का फंक्शन डन कर रहे हैं। ये वो फंक्शंस हैं, ये वो एक्शंस हैं जो बताते हैं कि आपने अब अपनी एप्लीकेशन में क्या करना है, वो स्टेट को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। ये वो एक्शंस कहलाते हैं। इस एक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, अभी काउंटर एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम या तो +1 कर रहे हैं या -1 कर रहे हैं। तो हम जो है वो हमारे दो एक्शंस हो गए। उस हमारे काउंटर स्टेट का डिपार्टमेंट है उसके दो एक्शंस हो गए। तो ये आपको ये सिनेरियो समझ में आया फिलहाल? ये आर आर ये लिखे हैं मैंने, ये सब इग्नोर मारे। यहाँ से समझ में आया ये बॉस, इसके तीन डिपार्टमेंट और उसके अपने अपने पैकेजेस और आपके एक्शंस। यहाँ समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा मेरे ख्याल से लोगों को ज्वाइन होने में मसला हो रहा है। अ, हाँ एडमिट कर दिया। सही है, सारे आ गए। अच्छा, यहाँ तक इस डायग्राम में किसी को की कंफ्यूजन मुझे बता दें। एक मिनट। हाँ, नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा अभी मैंने आर आर क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास है रूट रिड्यूसर। जैसे मैंने बताया हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक बॉस होता है जो कि हमारे पास मेन है, मेन बंदा है जो कि आपके स्टोर को चेंज कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा रूट रिड्यूसर, मतलब कि सारे रिड्यूसर्स मीन सारे मैनेजर्स उस डिपार्टमेंट के, वो सारे मैनेजर्स कह लो, या अगर हम रिएक्ट की टर्म में कहें तो सारे रिड्यूसर्स ले लो। वो रिड्यूसर्स सारे जाएंगे इस रूट रिड्यूसर के पास, एक मेन हेड है रूट रिड्यूसर, यहाँ जाएंगे और ये बचाएगा, ये आपको चेंजेस करेगा आपके स्पेसिफिक रिड्यूसर के हिसाब से स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर ये चेंजेस करता रहेगा। तो ये हमारे पास हो गए रिड्यूसर्स, ये अलग अलग हमारे पास कंपार्टमेंट है, और ये हमारे पास एक बॉस है। ये एक्शंस हो जाएंगे हमारे फीचर्स जो हमने चेंजेस करने हैं। हमने काउंटर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो एक्शंस हैं वो होंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम जो एप्लीकेशन के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैल्यू +1 कर रहे हैं या -1 कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे इसके एक्शंस। और ये चेंजेस करेगी आपके पास एप्लीकेशन के अंदर। ये पूरा एक वर्क फ्लो है रिएक्ट का। अब जरा अपने स्विच करते हैं कोडिंग के ऊपर। तो ये हमारे पास फिलहाल एक कोड है। अच्छा आज की टाइमिंग जो है ना ये थोड़ी सी लंबी जा सकती है, क्योंकि रिडक्स का पूरा फ्लो में समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, 8:30 हो गए। आधे घंटे के अंदर ये कोडिंग कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की, लेकिन आपको समझ भी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट मैक्सिमम लेट हो जाए तो आप लोग बेयर कर लेना आज के दिन के लिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आपको आगे हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे मूव करेंगे। अगर हम वो करने बैठेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, और बीच में संडे का गैप भी आ रहा है तो आप उसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। ओके, आराम से समझाएं, ओके। अच्छा हमने जो है ये एप्लीकेशन लास्ट टाइम हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने रोका था, ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी। ये थोड़ा गंदा सा कोड नहीं लग रहा? आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। हमने एंट्री पॉइंट के अंदर अपनी सारी गंदगी कर दी, हमने इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ा नहीं। अब हम करते हैं कि इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ देते हैं। सही है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, पहले मैं इसको कोड क्लीन करना सिखाता हूँ। कि हमने कोड किया था कल, बहुत ही रफ कोड किया था, तो हम इसको थोड़ा कोड क्लीन अप करेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले आपके पास ये मैं बनाता हूँ कंपोनेंट
कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाता हूँ इसको किस तरह से तोड़ूँ। सही है, मैं इसको 3 हिस्से में तोड़ देता हूँ। एक हमारे पास ये एप्लीकेशन है H1, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन, ये हमारे पास एक हेडर है, मैं इसको हेडर कंपोनेंट में तोड़ता हूँ। ये हमारे पास एक पूरा वैल्यू काउंटर वैल्यू चेंज हो रही है, ये अलग और बटन अलग। मैं इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हम तोड़ सकते हैं। बनाया एक फाइल फोल्डर बनाया मैंने बटन्स का, और इस बटन के अंदर मैंने डाला बटन डॉट JS। ये एक बस कंपोनेंट बना। और दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं हम काउंटर वैल्यू, और इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं काउंटर वैल्यू डॉट JS। और तीसरा हम बनाते हैं बटन का। बटन बन चुका है, काउंटर वैल्यू हो गया, हेडर बाकी है, हेडर। और इसके अंदर बनाते हैं हेडर डॉट JS। अच्छा, आप लोग जब भी फाइल क्रिएट करते थे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप देखते थे कि हम जो है वो स्मॉल, सबसे पहला वर्ड जो था मतलब कैपिटल नहीं होता, तो स्मॉल वर्ड होता था। तो हमने यहाँ पे कैपिटल क्यों किया हुआ है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। हम जब भी कंपोनेंट वाइज काम करते हैं ना, तो जब भी हम कंपोनेंट वाइज काम करते हैं ना, तो रिएक्ट का जो पीछे इंटेलिजेंस चल रहा है, वो आपको सजेस्ट वो आपको किस तरह से समझता है कि ये कंपोनेंट है या टैग है, क्योंकि हम जो इसके अंदर कंपोनेंट भी लिख रहे होते हैं इसी HTML के स्क्रिप्ट के अंदर। ये तो हमारे पास एक टैग HTML का टैग है ना, ये इसको डिफर करता है आपको उससे कंपोनेंट से। ये स्मॉल कीवर्ड जो है वो इंटेलिजेंस समझता है कि ये एक HTML टैग है, जबकि हमारे पास जब कैपिटल आता है ना, पहला वर्ड कैपिटल होता है, वो समझता है कि ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है। तो उसको इस तरह से वो उसको डिफर करता है, इसलिए हम यहाँ पे हम कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास हमेशा पहला वर्ड कैपिटल होगा। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ सही है, मैं इधर चीज चेक कर लूँ। सही है। अच्छा, मैंने जो है आपको हर फाइल के अंदर एक पैटर्न फॉलो करना होगा, आपने रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा, आपने क्लास कंपोनेंट यूज़ करने होंगे। क्लास कंपोनेंट नहीं तो फंक्शन कंपोनेंट यूज़ कर लें। जहाँ फिलहाल हमारे पास स्टेट की यूज़ है, तो फिलहाल हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिसमें स्टेट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो है हम करते हैं, बटन पे यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका एक शॉर्ट कीवर्ड होता है। जैसे आप HTML के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क से पूरे एक टेम्पलेट फाइल बना लेते थे ना, इसके अंदर भी जो है एक शॉर्ट कीवर्ड है, तो हम उस शॉर्ट कीवर्ड पे जाते हैं। तो इसका शॉर्ट कीवर्ड है RAFCE, मतलब कि रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। अगर मैं इसको कर दूं RCC रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, तो ये मेरे पास एक क्लास कंपोनेंट बना देगा। ये देखें, पूरा टेम्पलेट खुद बना के दे दिया इसने। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन एक्सटेंड कंपोनेंट, हम यदि क्या कर रहे थे, रिएक्ट से कंपोनेंट उठा के लेकर आ रहे थे ना, इसने अलग से इंपोर्ट कर लिया, तो वही बात हो गई। इसने उसको अलग से इंपोर्ट करा, एक्सटेंड कंपोनेंट वही रेंडर कर रहा है, वही चीज़ रिटर्न कर रही है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, पहले हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा था। ये एक शॉर्ट टर्म है। मैं फिर से बता देता हूँ, RCC, मैं यहाँ कमेंट भी लिख देता हूँ, RCC और क्लास कंपोनेंट, और RAFCE फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। ये अपने पास अगर सेव कर लें, यहाँ पे आप कर लें। अच्छा, ये चल किस तरह से रहा है, चल इस तरह से रहा है। आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने शुरू में दिखाई थी, ES7 की रिएक्ट रिडक्स, ये स्निपेट है। इसकी वजह से जो है हमारे पास शॉर्ट इंटेलिजेंस काम कर रहा है, तो आप अपने पास ये ज़रा इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो अभी हम यहाँ पे बटन पे आते हैं, RAFCE। सही है, ये हमारे पास बटन पे। अब इस बटन के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं। जो लोग अभी अभी हैं वो ज़रा देख लें कि हम अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। हम फिलहाल जो है हमारे पास जो पहले की एप्लीकेशन थी ना, हम उसी को क्लीन कोड करते हैं। तो हमारे पास ये बटन हमारे पास आ गए। अच्छा, मैं ये ज़रा हटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी सेट काउंट तो है नहीं। ये चीज़ हट गई यहाँ पे। सही है, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, और इसके ऊपर फिलहाल तो कुछ नहीं। चलिए, सही है, बटन हमारे पास ये बन गया। अब इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं या तो कुछ भी, हम करते हैं अपने हेडर्स पे जाते हैं। हेडर्स के अंदर भी करेंगे RAFCE, और ये हमारे पास आ जाएगा H2, जैसे हमने वहाँ यूज़ किया हुआ था, H2
काउंटर ऐप। सही हो गया। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा अब हमारा वो हेडर 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 यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रहा है ऑटो इंपोर्ट। मैंने इसको एंटर किया, ये मेरे पास यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब जरा अपनी एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने फिलहाल सिर्फ एक कंपोनेंट किया है, जिससे कोई चेंज आया कुछ नहीं आया, वही चीज़ आ गई है। ये उठ के आ रहा है यहाँ पे हमारे पास हेडर कंपोनेंट से उठ कर आ रहा है, यहाँ से उठ कर आ रहा है। मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ उसको काउंटर करके, ये देखें, मतलब कि हमने कंपोनेंट में इसको तोड़ दिया। अब इसी तरीके से हम बाकी की दो चीज़ों को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। हमारे पास H2 अच्छा ये हम इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, बल्कि काम करते हैं इसको कॉपी करते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना है, हमने बनाया हुआ है कंपोनेंट काउंटर वैल्यू ना, तो हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, क्लास कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास फिलहाल अभी हम हुक्स पे गए नहीं है, तो हम स्टेट यूज़ करना है, तो हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, RCC, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। सही हो गया। मैंने यहाँ पे बनाया आपके पास स्टेट, भाई मैंने कॉपी करा है, कुछ नहीं करा। मैं यहाँ से करता हूँ आपके पास अब क्या होगा, अब होगा हमारे पास, सही है, H2 मेरे पास यहाँ पे आएगा। ये मैं अपना चैट खोल लूँ, किसी का मैसेज नहीं आ रहा। सही है, H2 आया हमारे पास। H2 के अंदर हमने लिखा फिलहाल वैल्यू लिखी हमने दिस डॉट स्टेट डॉट सेट काउंट। ये हम अपन डायरेक्ट इसको कर रहा होगा। अच्छा काउंटर वैल्यू हमारे पास, यहाँ से हटा दूँ मैंने सबको। याद ही कीवर्ड, अच्छा काउंटर वैल्यू ये इंपोर्ट हो गई मेरे पास। सही है। अभी वह बटन नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बटन मेंशन नहीं करे। काउंटर वैल्यूज इनिशियल स्टेट की हमारे पास 0, क्या आउट कराई, यहाँ पे फिर मैंने ये किया हुआ है, स्टेट ये आ रही बनी हुई। मैंने कल की वर्कशॉप में बताया था कि जहाँ स्टेट बनती है उसको चेंज करने का उसको ऑल्टरनेट करने का, मैनिपुलेट करने का फंक्शन भी वहीं बनता है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ इंक्रीमेंट काउंट। सही है। दिस डॉट सेट स्टेट, कल के इतना जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट, ये हमने अभी क्या किया था कल, हमने अभी किया था दिस डॉट स्टेट डॉट सेट काउंट प्लस 1। सही है, ये हमने बना दिया था। अब इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे नीचे, ये हमारे पास हो जाएगा डिक्रीमेंट काउंट और दिस सेट स्टेट -1 हो गया। सही हो गया। अच्छा हमारे पास बटन फिलहाल नहीं है, हम बटन को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। हमने देखिए बटन को जो है अलग से तोड़ के रख दिया है। सही है, हमने इसको अलग से कंपोनेंट बना दिया है। हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, हमें इस काउंटर वैल्यू के एप्लीकेशन के काउंटर वैल्यू के कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे बटन को इम्पोर्ट। पहला कीवर्ड हमेशा रिफर करता है कंपोनेंट को। अच्छा अब मैं इसके अंदर वैल्यू कैसे पास करवाऊँ, मैं इसको और अपना ये फंक्शन कैसे पास कराऊँ, ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। तो हमने इसको दिया प्रॉप, जो हमने कल पढ़ा था, इंक्रीमेंट का मैंने एक प्रॉप बनाया जिसके अंदर पास कर रहा हूँ मैं इंक्रीमेंट काउंट, दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंट। सही है, ये इसको रेफर कर रहा है इस क्लास को कि क्लास के इंस्टेंस है और क्लास की प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये देखिए आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रही होगी प्रॉपर्टी। हमने इसको यहाँ भेजा एज एन इंक्रीमेंट प्रॉप्स, और हम भेजेंगे डिक्रीमेंट प्रॉप, डिक्रीमेंट दिस डॉट डिक्रीमेंट काउंट। सही हो गया। हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट क्या करना है, हमने इंपोर्ट कर लिया बटन को यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ऐसा प्रॉप्स वैल्यू आ रही है, यहाँ आती है प्रॉप्स। सही है। अच्छा एक तरीका हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैंने प्री रिक्वेस्ट बताए थे उसके अंदर ES6 बताया था। अब उसके अंदर जो ना नया जो ECMAScript इसके अंदर आया हुआ है, उसके अंदर हम जो है वो डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। मतलब कि हमारा एक प्रॉप आ रही होगी, उस प्रॉप को हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, मतलब कि उस प्रॉप के अंदर वैल्यू रखी हुई है ना। अब उसके अंदर वैल्यू रखी हुई क्या है, मैं इसको काटूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंट रखा हुआ है। पहले हम करते थे क्या, पहले हम करते थे
प्रॉप्स और यहाँ करते थे ऑन क्लिक प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट काउंट। पहले हम ये करते थे, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसको डीस्ट्रक्चर इंक्रीमेंट काउंट और उससे निकाल लेंगे हमें दो वैल्यू डिक्रीमेंट काउंट। यहाँ से भी हटा देंगे इसको, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। सही हो गया। अब यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक डिक्रीमेंट काउंट। कोई एरर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अब तक कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। कोई एरर तो नहीं आ रहा। बटन भी हमारा विजिबल हो गया, नहीं हो रही। अच्छा, क्यों नहीं हो रही भाई? दिस डॉट सेट स्टेट हमारे पास बटन चेंज नहीं हो रही है हमारे पास। प्रोसेस हो जा रही है हमारे पास यहाँ पे क्रॉस बटन दिस। कौन आया है? अच्छा, इंक्रीमेंट काउंट इज नॉट अ फंक्शन। सही है। डिक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट काउंट मैंने यहाँ पे भेजा किसने? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। हमने किस नाम से भेजा था? हमने इंक्रीमेंट नाम से भेजा था ना, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखेंगे। सॉरी सॉरी। और हमने यहाँ पे भेजा डिक्रीमेंट। ये इस नाम से आया, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा था। अब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एरर हटा, चल गया, शुक्र है। हमारे हमने कुछ का एक्स्ट्रा काम भी किया। हमने क्या काम, अच्छा वो सामान्य बता दिया था। चलो वेरी गुड। हमने कोई काम नहीं किया, हमने इस पुराने कोड को जो है हमने इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ के इसको कोड क्लीन कर दिया। अब आप देखो ऐप डॉट जेएस में देखो कितना साफ काम हो गया। इस स्टेट को हटा दो यहाँ से, नीड नहीं है। और बस सही है। अब कितना क्लीन काम हो गया। मेरे पास हेडर है, काउंटर वैल्यू है, काउंटर वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या आ रहे हैं, बटन आ रहे हैं। सबको मैंने अलग अलग तोड़ दिया। अब मेरे पास आसानी क्या होगी कि जहाँ मेरे पास कोई एरर आएगा ना, मैं वहाँ उसको आराम से गेट कर सकता हूँ और वहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ कंपोनेंट में जाकर। मुझे एप्लीकेशन के अंदर आना नहीं पड़ेगा और ये कोड गंदा नहीं लगेगा। आगे हम जब काम करेंगे ना रिएक्ट हुक्स के ऊपर, हुक्स और राउटिंग के ऊपर, तो राउटिंग का सारा काम हम करेंगे यहाँ पर। सही है। हमने अभी तक कोई काम नहीं किया, हमने फिलहाल इसको क्लीन कोड को क्लीन करा है पुराने वाले को। अब हम जंप करते हैं हमारे पास रिडक्स पे। हमारे पास एप्लीकेशन हो गई है मेरे ख्याल से ना, पैकेजेस हो गए रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स। चेक करने का तरीका क्या है? पैकेट और जेसन में जाओ, वहाँ पे डिपेंडेंसीज होगी, डिपेंडेंसीज ये रही, डिपेंडेंसीज चेक कर लो। सही है, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स भी आ गया और रिडक्स भी आ गया। सही है। अब हम जंप करते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, इसको हम हटाते हैं। जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया था, इस डायग्राम के थ्रू हमारे पास क्या क्या बनेंगे। पहले हमारे पास एक रूट रिड्यूसर बनेगा, एक मेन रूट रिड्यूसर जो हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए होगा, एक मेन स्टोर जो हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए होगा, और मल्टीपल रिड्यूसर जो जो हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। फिलहाल हम काउंटर ऐप के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, राइट? तो काउंटर ऐप का सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट खुलेगा, जो क्या होगा, क्या होगा बताओ, कोई बताओ मुझे। काउंटर के नाम से कोई एक रिड्यूसर खुल जाएगा। तो हम किस में काम करेंगे? हम एसआरसी फोल्डर के अंदर काम करेंगे। अच्छा, मैं उसको क्विक लेके जा रहा हूँ, तो आपके पास यूट्यूब पे चैनल अपलोड होगा, तो वहाँ से भी आप सब स्लो करके देख लेना। सही है। हमारे पास यहाँ पे आया, हमने बनाया एक रिडक्स का फोल्डर। हम जो भी काम करेंगे रिडक्स पे वो यहाँ करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, अलग अलग फोल्डर के अंदर हम सारे काम करेंगे। सही है। अब रिडक्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, रिडक्स के अंदर आप कौन सी फाइल पहले बनती है जो मेन होती है? एक होती है रूट रिड्यूसर, तो मैं बना लूँगा रूट रिड्यूसर डॉट जेएस। ये फाइल बना दी, इसको मैंने अलग कर दिया। एक बनेगा हमारे पास स्टोर, एक मेन स्टोर की फाइल बनेगी स्टोर डॉट जेएस, ये अलग हो गया। एक मेरे पास बनेगा कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट खोलने जा रहा हूँ मैं एक, किस नाम से? काउंटर के नाम से। मैंने काउंटर का फोल्डर बनाया, काउंटर के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या की रिक्वायरमेंट होगी, बता दे कोई। हमारे पास एक्शंस का एक फोल्डर बनेगा, एक बनेगा हमारे पास काउंटर एक्शंस। अभी फिलहाल देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास सारे एक्शंस होंगे। हम क्लीन कोड कर रहे हैं, तो हमारे पास सारे एक्शंस हम यहाँ लिखेंगे और उसको आगे एक्सपोर्ट करते जाएंगे और इंपोर्ट करते जाएंगे। और एक फाइल बनेगी इस अलग से कंपार्टमेंट का रिड्यूसर। इस डायग्राम में अगर आप देखो,
तो इसके अंदर हमारे पास एक रिड्यूसर ये रहा। सपोज करो कि हमारे पास काउंटर का एप्लीकेशन ये है, काउंटर ये है हमारे पास, तो इसका रिड्यूसर बनेगा और एक रूट रिड्यूसर बनेगा। रूट हम बना चुके हैं, ये रहा। अब बना रहे हैं हम इस कंपार्टमेंट का रिड्यूसर। हम इस फोल्डर के अंदर गए, हमने यहाँ लिखा काउंटर रिड्यूसर डॉट JS। अच्छा, पहले हम काम यहाँ से शुरू करेंगे। हम पहले एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, उसको स्टोर से कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है, हम यहाँ पे एक कंपार्टमेंट रेडी करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, कंपार्टमेंट किस तरह रेडी करते हैं। हमारे पास अगर हम उस स्टेट में देखिए, जब हम पहले से पहला अप्रोच जो यूज़ करते हुए आ रहे थे, उसके अंदर हम एक स्टेट बना रहे थे। तो वो स्टेट हम बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसको बनाने का तरीका कुछ और होगा। हम यहाँ पे उसको अपनी एक इनिशियल स्टेट देंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मेरी इनिशियल स्टेट काउंटर की क्या होगी, जो हमने लास्ट यूज़ कर रहे थे। काउंटर एप्लीकेशन की इनिशियल स्टेट क्या थी? 0। 0, एग्जैक्टली 0 थी। तो हम यहाँ पे करेंगे एक बार इनिशियल स्टेट इक्वल टू 0। कौन आ रहा है? रोहेल। ओके, इनिशियल स्टेट हमारे पास हो गई 0। अब हम बनाते हैं काउंटर रिड्यूसर। अच्छा, हम जब भी इसमें काम करेंगे ना, हमारा सारा काम होगा किसमें, फंक्शन के थ्रू काम होगा, क्योंकि हम फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे इन्वोक करेंगे अलग अलग जगह पे। तो इसको बनाते हैं काउंटर, इसी नाम से बनाएंगे, काउंटर रिड्यूसर। अच्छा, जब रिड्यूसर बनाते हैं ना, तो ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करेगा, इनिशियल स्टेट, जो स्टेट हम पास करते हैं। यहाँ पे स्टेट आएगी जब हम पास करेंगे, स्टेट होगी और होगा हमारे पास एक एक्शन। ये बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, एक ये बना रहा हूँ मैं फंक्शन, एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं वो वाले फंक्शन को तो आपको हटा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो, या फिर आप एरो फंक्शन जब देख लेना, सेम तरीका है फंक्शन बनाने का, सही है। तो यहाँ मेरे पास आएगी स्टेट और यहाँ मेरे पास आएगा एक्शन। इस एक्शन के अंदर क्या होगा मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, स्टेट है, स्टेट की इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पे रखी 0। आपने पाइथन के अंदर पढ़ा हुआ होगा, हम पाइथन के अंदर पैरामीटर के पास ही हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते थे। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेट को इनिशियलाइज़ स्टेट के बराबर कर दिया, मतलब कि यहाँ बस अभी फ़िलहाल कोई स्टेट नहीं होगी तो 0 होगा, कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। अब इस फंक्शन के अंदर जाते हैं। ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है, इस डायग्राम के थ्रू देखें, ये एक्शन आपको भेज रहा है एक पेलोड। इस पेलोड के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि इस एक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। इसने जो एक बॉक्स भेजा है ना आगे अपने रिड्यूसर को, सपोज करें ये हमारे पास एक एक्शंस है, इसने एक बॉक्स भेजा, उसके अंदर क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइप, दैट टाइप इक्वल टू एक्शन डॉट टाइप, और एक होता है पेलोड, पेलोड इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। सही हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म किस तरह से करता हूँ, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, जिसे हमने लास्ट अभी सीखा था, एक्शन। मैं दोनों पे आपको दो तरीके बताते लेके चलूँगा, जो जो बिगनर है उनको समझने में आसानी भी हो, और जो थोड़ा सा पढ़ के आ चुके हैं तो उनको भी इशू ना हो। मैं करूँगा, यहाँ से निकालूंगा टाइप और पेलोड। अच्छा, ये जो काउंटर रिड्यूसर है ना, ये स्टेट का आपके पास एक्शन में स्टेट चेंज करेगा, और उस जो हमने स्टेट की भी होगी ना स्टेट, उसको आगे रिड्यूसर को पहुंचाएगा। ये रिड्यूसर आगे रूट रिड्यूसर को पहुंचाएगा, सही है। तो ये फिलहाल हम कुछ भी नहीं करते, फिलहाल हम करते हैं इसको रिटर्न स्टेट। ये जो स्टेट है ना हमारी, हम इसको कर देंगे रिटर्न स्टेट। अभी हम कोई एक्शन वैक्शन नहीं बना रहे, अभी आपको एक फ्लो समझाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, ये काउंटर रिड्यूसर है, ये काउंटर रिड्यूसर किसके पास जाएगा, इस डायग्राम के थ्रू किसके पास जाना चाहिए इसको, कोई जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से। सर रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक ये काउंटर है, ये काउंटर का रिड्यूसर है, इसने अपना काम कर दिया यहाँ पे, ये किसके पास भेजेगा अपना ये पार्सल, सर रूट के पास लेके जाएगा ना, सबसे पहले तो वो कंबाइन करेगा। रूट रिड्यूसर के पास लेके जाएगा, सही हो गया। हम इसको रिटर्न यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट, या तो यहाँ पे लिख लो, नीचे कर लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर रिड्यूसर, सही है। ये आगे बढ़ेगा आपके पास रूट रिड्यूसर के ऊपर। ये रूट रिड्यूसर कहाँ पर है, हमारे पास एक मेन बना हुआ है रूट रिड्यूसर का। हम यहाँ पे गए, हम अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे इसको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम कुछ पैकेजेस से हमें इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो उसको कंबाइन करेगा, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके लिए हमने रिडक्स इंस्टॉल किया था। तो हम पहले इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट।
हम करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स। अब क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करेंगे कंबाइन रिड्यूसर फंक्शन। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, सजेशन मिल रही है आपको, ये हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। फिलहाल कोई यूज़ नहीं है इसलिए ग्रे आ रहा है। अच्छा हम क्या इंपोर्ट करेंगे, अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे फंक्शन, हम फंक्शन बेस काम करेंगे इसके अंदर, रूट रिड्यूसर इक्वल टू, ये एक फंक्शन इसके अंदर वो होगा कंबाइन रिड्यूसर, और ये एक्सेप्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पे जो स्टेट है ना वो स्टेट ऑब्जेक्ट है। हमने लास्ट हमने देखा था वो स्टेट ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जो स्टेट है, अच्छा स्टेट यहाँ पे देखें हमने बस तीन वो है ना, तीन अलग अलग स्टेट्स हैं। फिलहाल हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमें एक स्टेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम करेंगे यहाँ पे एक ही स्टेट यहाँ पे आएगी, लेकिन हम एक से ज़्यादा स्टेट इस स्टोर के अंदर रख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। तो फिलहाल हमारे पास कौन सी स्टेट है, काउंटर की स्टेट है, तो यहाँ पे करूँगा काउंटर इक्वल टू काउंटर रिड्यूसर। मैंने इस रूट रिड्यूसर को बता दिया कि मेरी ये स्टेट है और मैं इस स्टेट का मैनेजर हूँ, मतलब कि ये काउंटर रिड्यूसर जो है ना वो इस काउंटर स्टेट का मैनेजर है। एक तरीके से मैनेजर कह लो या प्रोग्रामिंग के टर्म्स से कह लो रिड्यूसर, मैं इस स्टेट का रिड्यूसर हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया। अच्छा अब ये रूट रिड्यूसर क्या करेगा, ये रूट रिड्यूसर को हम करेंगे एक्सपोर्ट, जो कि हम बताएंगे स्टोर को, जहाँ हम स्टोर बनाए थे ना, स्टोर की फाइल क्रिएट करी थी, यहाँ पे हम करेंगे स्टोर को कनेक्ट उससे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर। ओके, फिलहाल हमारे पास एक एक स्टेट है, तो हम एक स्टेट का रिड्यूसर बनाया हमने और उसके अंदर कर दिया, सही हो गया। अब ये रही हमारे पास स्टोर की फाइल। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, मैं सही से पेस में चल रहा हूँ। अच्छा थोड़ा फास्ट हो गया हूँगा मैं, तो जो जहाँ मिस हो रहा होगा वो आप जो है ना यूट्यूब से देख लेना, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट होता जा रहा है। तो स्टेट में स्टोर में जाते हैं हम, स्टोर के अंदर क्या करेंगे, स्टोर के अंदर भी हम एक पैकेज इन्वॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे रूट रिड्यूसर के अंदर पैकेज किया था ना कंबाइन रिड्यूसर, तो रिडक्स का एक है फंक्शन जो कि आपके पास स्टोर को क्रिएट करेगा। तो हम पहले उसको करेंगे इंपोर्ट, इसको हमने कर दिया क्रिएट स्टोर, ये रहा रिडक्स से आ रहा है, फ्रॉम रिडक्स। हमें एक फंक्शन चाहिए जो स्टोर हमारे पास क्रिएट करेगा। हमने बनाया var स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर का फंक्शन रन किया। अच्छा मेरे पास स्टोर किस तरह से बनेगा ये तो मैं बताया ज़रा, स्टोर के अंदर मैं रखूँगा क्या? सर हमारा रिड्यूसर रखेंगे जो हमारा एग्जैक्टली हमारा जो रूट रिड्यूसर है ना, इसने सारे मल्टीपल कंपार्टमेंट्स को गैदर किया। अब ये बता देगा स्टोर को कि ये तुम्हारे मल्टीपल स्टेट्स हैं, इसके रिड्यूसर्स हैं। तो यहाँ हम क्या पास करेंगे, रूट रिड्यूसर, ये हमारे पास इंपोर्ट होकर आ गया ऑटोमेटिकली। इसने क्या किया, इसने बना दी स्टोर। अब इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। यहाँ तक कोई एरर तो नहीं आया हमारे पास, कोई एरर नहीं है, मतलब हम सही पेज पे जा रहे हैं। ये स्टोर मेरे पास मैंने वो कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा अब ये यहाँ तक का जो पूरा काम है ना ये तो हमने कर लिया। अब ये स्टोर बन के देंगे किसको, हमारे पास जा किसके पास रही है, एप्लीकेशन के पास जा रही है, तो हमें इसको एप्लीकेशन से सराउंड करना होगा। मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप यहाँ मत करो, क्योंकि यहाँ हमारे पास आगे आएंगे, हमारे पास आएंगे क्या कहते हैं उसको, राउटर्स आएंगे, रिएक्ट राउटर्स आएंगे, और मल्टीपल और भी ऐसे ऑपरेशंस होंगे सिक्योरिटी वाइज कुछ करते हैं यहाँ पे हम राउटर्स यहाँ पे बनाएंगे पूरे, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हमारे पास वैसे ही कोड गंदा हो जाता है। हमारे पास एक फाइल और है, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैंने शुरू में बताया था index.js, यहाँ आपकी पूरी ऐप उठ कर आती है और वो इंडेक्स के अंदर index.html के अंदर इंजेक्ट होती है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसको रैप कर लूँ, आराम से यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे बस और कोई काम तो होता नहीं है। तो ये फाइल खाली पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसको इंपोर्ट करके इसको स्टोर को कनेक्ट कर देता हूँ हमारे ऐप से। अब इसका भी एक पैटर्न होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, हमारे पास हमने 2 पैकेज इंस्टॉल किए थे, हमारे फिलहाल रिडक्स यूज़ में आया था। अब हमारे पास आ रहा है रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करना है हमें, तो उसका एक फंक्शन है जो कि हम उससे इंपोर्ट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। हमारे पास ये एक पैटर्न है, सही है। ये फंक्शन उठकर आएगा प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर एक्सेप्ट करेगा एज अ प्रॉप, क्या एक्सेप्ट करेगा, स्टोर।
प्रोवाइडर, मैं इस प्रोवाइडर को रैप कर दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन के अंदर रैप कर दूंगा। मतलब कि जो मैंने डायग्राम दिखाई थी ना यहाँ पर, ये रही, मतलब कि हम जब स्टोर को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे कि हमने स्टेट को, ये जो स्टोर है हमारे पास, ये ग्लोबल स्टोर है, इस स्टोर को हमने कनेक्ट कर दिया हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर। तो क्या होगा, हमारे इसकी जितने भी कंपोनेंट्स है ना, इसकी जितनी भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है, ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर, उन सबको एक्सेस मिल जाएगा हमारे पास स्टोर का। तो हमने इसको कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। ये रहा, हमने इसको कर दिया, मैं प्रोवाइड कर दिया एक एप्लीकेशन को, प्रोवाइड कर दिया हमने स्टोर। अब इसके एक प्रॉप पास होगा स्टोर के नाम से, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। इस स्टोर में हम क्या पास करेंगे, जो हमने स्टोर यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया, ये यहाँ पे आएगा इंडेक्स के अंदर स्टोर। ये स्टोर कहाँ से उठकर आ रहा है, ऑटो इम्पोर्ट फ्रॉम रिडक्स स्टोर, यहाँ पर उठकर आ गया। ये हो गई फिलहाल हमारे पास पूरी स्टोर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको कोई भी एप्लीकेशन होगी ना, आपने फिलहाल सिर्फ एक कंपार्टमेंट के लिए इतनी बड़ी फटीक करी, आपने स्टोर बनाया, यहाँ पे आपने स्टोर बनाया, यहाँ पे आपने रिएक्ट रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर। ये पैटर्न आपको हर एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करना होगा जहाँ पे आप रिडक्स यूज़ कर रहे हो। और ये हमने बनाया काउंटर रिड्यूसर। एक रिड्यूसर बनाने के लिए हमें कितना लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ा, इसलिए जो मैंने पिक्चर दिखाई थी ना यहाँ पे, ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, ये वाला हाल है कुछ अभी हो रहा होगा। बहुत सी शक्लें ऐसी हो रही होंगी अभी, जब मेरी थी मेरी भी ऐसी हो रही थी। खैर, हमने यहाँ बना दिया काउंटर रिड्यूसर, और ये सब हमने स्टोर कनेक्ट करवा दिया। अच्छा, हमने अगर यहाँ पे जाएं अपने काउंटर रिड्यूसर के अंदर, हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी, हमने सिंपल सिंपल स्टेट को जो है रिटर्न करवाया है। सही हो गया। हमारे पास अगर हम उसमें जाएं, आपके ऐप डॉट जेएस, नहीं हमने कॉम्पोनेंट तोड़ा है ना, हमने कॉम्पोनेंट से तोड़ा है रिडक्स, कहाँ पर है, ये रहे काउंटर वैल्यू। अभी मेरे पास स्टेट कनेक्टेड है, मैं इस स्टेट को हटाता हूँ, मुझे स्टेट अभी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अब ग्लोबलाइज स्टेट कर दी है। इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस कंपोनेंट के हमारे पास स्टेट की ज़रूरत नहीं है, और इस इंक्रीमेंट को भी यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास अब ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और ये हमारे पास अब क्लास की ज़रूरत तब थी जब हमारे पास वो थे स्टेट यूज़ हो रही थी, तो मैं स्टेट को, इस क्लास को भी यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं आता है एक फंक्शनल कंपोनेंट, बार काउंटर वैल्यू इक्वल टू, ये बन गई हमारे पास एक फंक्शन वैल्यू। अच्छा, ये आएगा रिटर्न, अच्छा रिटर्न तो यहाँ पे है ही ना, सही है, ये बन गया। तो थोड़ा ऐसा इसको ज़रा सेट कर लेना खुद से, ये मैं गेट पे पुश कर दूंगा, तो आप लोग खुद सेट कर लेना। सही है। अच्छा, अब ये काउंटर वैल्यू बनकर आ तो गई, इसको एक्सपोर्ट जो करना है, वही एरर आ रहा था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर वैल्यू। सही है। अच्छा, ये हमारे पास काउंटर वैल्यू बनकर आ गई, हमने अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। अगर हम यहाँ पे देखो, कैन नॉट बी प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है, अनडिफाइंड कहाँ पर आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। सर दिस का कीवर्ड। सही पकड़ा, बहुत सही पकड़ा। मैं बटन से भी हटा ही देता हूँ, हमें यहाँ पे नीड नहीं है, बहुत सही पकड़ा। बटन और जेएस, ये प्रॉप की भी नीड नहीं है, और फॉन्ट लिंक हटा दो। अच्छा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप लोग भी, आपको मतलब समझ में आ रहा है। बटन की भी काम करनी है, यहाँ पे हमारे पास एक जीरो इनिशियल स्टेट होनी थी, तो अभी कुछ नहीं लिखा हुआ अभी फिलहाल। अच्छा, अब मैंने स्टोर तो क्रिएट कर दी, अब मैं स्टोर को इस कंपोनेंट से, मेरे पास ये कंपोनेंट है, मेरे पास कितने कंपोनेंट फिलहाल इसके अंदर, 3 कंपोनेंट्स है ना, मैंने इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ा हुआ है। क्या मुझे स्टेट की रिक्वायरमेंट किस कंपोनेंट के अंदर है, स्टेट की रिक्वायरमेंट किस कंपोनेंट के अंदर है मेरे पास, काउंटर वाले में। काउंटर वैल्यू का कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे पास वैल्यूज आ रही थी ना, तो स्टेट से वैल्यू उठकर आएगी, तो रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ पर है। तो मैं अपने इस कंपोनेंट को इस डायग्राम के थ्रू, ये जो डायग्राम है ना, इस स्टोर को कनेक्ट करवाऊंगा अपने इस कंपोनेंट के साथ।
इस कंपोनेंट के साथ। सपोज करें मेरे पास ये कंपोनेंट काउंटर वैल्यू है, मुझे ऐप से कनेक्ट कनेक्ट कर दिया, मतलब कि स्टोर ऐप में तो कनेक्टेड है। अब मैं इसके थ्रू यहाँ पे अपने आप को, अपने स्टोर को इस कंपोनेंट से कनेक्ट करवा दूंगा। अब इसका भी तरीका होता है, बड़ा अच्छा तरीका है, ये भी एक लंबी फटीक है। तो हमने फिलहाल अभी कोई बनाया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया हुआ, कोई हमने एक्शन वैक्शन नहीं बनाए हुए। हमने सिंपल सा यहाँ पे स्टेट को कहाँ गया हमारे पास काउंटर रिड्यूसर, ये रहा। हमने स्टेट को रिटर्न करवाया हुआ है, तो स्टेट की आउट क्या आनी चाहिए, 0। हमारे पास इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर एक वो होती है, कॉन्सेप्ट होता है हायर ऑर्डर फंक्शंस का। वो आप आगे पढ़ोगे या फिर मैं आपको यूट्यूब कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि होते क्या है, या मैं आपको वॉइस बता दूंगा, जो जैसा आप लोगों को कोई मुझे पर्सनली पूछ ले, किसको पूछना हो। तो ये एक हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका जैसे कि हमारे पास एक रिएक्ट रिडक्स से कनेक्ट का फंक्शन उठकर आता है। ये इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है रिएक्ट रिडक्स में कि आप अपनी स्टोर को कनेक्ट करवाओ अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये कनेक्ट जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या एक्सेप्ट करता है वो बता देता हूँ मैं, पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्या इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे हम। एक करता है मैप स्टेट, मैप स्टेट, और एक करता है एक्शन। अच्छा, मैप स्टेट से क्या समझ में आ रहा है, ये वर्ड जो है ना, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, उसके हिसाब से ये वर्ड सही नहीं है इसके लिए। तो मैप स्टेट से क्या समझ में आ रहा है कि क्या करेगा? सर स्टेट्स की वैल्यू को मैप करेगा। अच्छा, हमारे पास ना एक एरे मेथड होता है, एरे और मैप। तो उस मैप का मतलब होता है मैनिपुलेट करना। उस मैप के अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी एक वैल्यू वैल्यू लेकर आते हैं ना, उसको हम अपने हिसाब से उसको शेप आउट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने वो एरे मेथड पढ़ा हुआ होगा ना, वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस पहले टर्म से कि यार ये मैप स्टेट क्या है। तो यहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। एक्चुअली में मैप स्टेट क्या होगा, मैप स्टेट क्या करेगा, आपका वो जो स्टोर है ना, उस पूरे स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। मतलब कि पूरे स्टोर के अंदर कनेक्ट करवा दी ना इसने। तो वो कनेक्ट किस किस टर्म से करवाया हमने, क्या कनेक्ट करवा रहे हैं फिलहाल, हम स्टोर कनेक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वो स्टोर उठकर आएगी, और उस स्टोर के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, काउंटर का स्टेट पड़ा हुआ है। तो उस स्टोर से निकालेंगे स्टेट, और उस स्टेट से निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। एक्शंस की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है फिलहाल, इस कंपोनेंट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको करते हैं यहाँ से हटाते हैं। तो ये एक्सेप्ट करेगा पहले मैप इज नॉट डिफाइंड, मैप स्टेट नॉट डिफाइंड, ओके। हम बनाते हैं यहाँ पे एक, ये बनता है एक फंक्शन मैप स्टेट, जो एक्सेप्ट करता है आपके पास एक आर्ग्यूमेंट जो भेज क्या रहा है, कनेक्ट भेज रहा है, कनेक्ट भेज रहा है, हम यहाँ से इसको गेट कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, ये करते हैं आपको रिटर्न। ये मैप स्टेट जो होगा ना, ये रिटर्न करेगा उस काउंटर स्टेट, उस स्टेट की वैल्यू, उस स्टेट को रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली उस स्टेट को रिटर्न करेगा। सही है। तो या तो यहाँ पे लिख लो रिटर्न काउंटर इक्वल टू, ऐसा ऐसा जेसन फॉर्म में कर रहा है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर रहा है। रिटर्न क्या रिटर्न करोगे, स्टेट, ये जो स्टेट उठकर आई है, इस स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, काउंटर पड़ा हुआ है फिलहाल हमारे पास ना, स्टेट डॉट काउंटर। या तो आप ये कर लो तरीका, या पे इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप इसको करो कॉप कट, इसको हटाओ। एक पैटर्न ये होता है, जो हमने करली स्क्वायर वो लगाए हुए हैं ना, तो राउंड ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ये करते हैं आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न करवा देता है, तो इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये रिटर्न करवा दिया। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी मैंने बताया था हायर ऑर्डर फंक्शन, ये क्या करेगा, ये आपके पास करेगा कनेक्ट, पहले ये एक्सपोर्ट करने पे जाएगा ना, ये करेगा कनेक्ट, ये जो मैप स्टेट चलाएगा पहले, इस मैप स्टेट से जो भी निकलेगा ना, वो भेज देगा इस काउंटर वैल्यू के अंदर। अच्छा, हमारे पास किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई वैल्यू जाती है तो वो किसके थ्रू जाती है, प्रॉप्स के थ्रू। हम्म तो ये किस में चली जाएगी, ये जो वैल्यू हमारे पास काउंटर आ रही है किस में जाएगी, ये प्रॉप्स में जाएगी। मैं पानी पी रहा था, सॉरी। तो ये जाएगी प्रॉप्स में। तो हम यहाँ से गेट किस तरह से करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू। हमने जो लास्ट प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर किया था, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको डी स्ट्रक्चर। हमारे रिटर्न क्या कर रहा है, काउंटर रिटर्न कर रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे कर लेंगे काउंटर, यहाँ पे जहाँ पे काउंटर काउंटर उठकर आ जाएगा। HTML है, HTML के बीच में हमें लिखना है जावास्क्रिप्ट, क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट से हमने लिख दिया काउंटर। ये काउंटर कहाँ से उठकर आया, हमारे मैप स्टेट से। मैप स्टेट के अंदर स्टेट कहाँ से उठकर आई, इस कनेक्ट के थ्रू। कनेक्ट ने क्या किया, हमारे पास जो स्टेट थी ना, हमारे पास स्टोर बनेगी, उस स्टोर को उठा के लेकर आई है, और उस स्टोर से हमने काउंटर निकाल दिया।
और उसको रिटर्न करवा दिया मैप स्टेट के अंदर। अच्छा, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ये मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। बाकी आप यहाँ पे अपने आप को मैनिपुलेट स्टेट कर लो या काउंटर स्टेट कर लो, वो आपकी मर्जी है, वो आपका नाम उसके ऊपर आता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उसी में स्टे करो, ताकि आपको कहीं भी फंसो तो आपको पता हो कि आपने क्या गलती करी है, क्या पे क्या चेंजेस करें। सही हो गया। तो यहाँ पे बस आगे काउंटर, कोई बग अब तक, बग नहीं है, वार्निंग है। ये वार्निंग कहाँ से आ रही है? टाइप और पेलोड, क्योंकि हमने कोई असाइन नहीं किया हुआ। हमारे पास आनी चाहिए वैल्यू 0, उठकर आ रही है। अब देखो 0 कहाँ से उठकर आ रही है? ये 0 उठकर आ रही है वैल्यू काउंटर रिड्यूसर से। इसमें स्टेट की वैल्यू 0 रखी हुई है, मैं यहाँ पे कर दूँ 5, मेरे पास आ जाएगा 5, क्योंकि ये स्टेट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमने रखी हुई है 5 यहाँ पर। तो ये स्टेट को चेंज कर रहा है। फिलहाल हमारे पास स्टेट कुछ भी नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, हम कोई बाहर से डेटा नहीं मंगवा रहे जो हमने स्टोर कर दिया हो हमने आते ही साथ ही। तो हमारे पास स्टेट फिलहाल होगी 0 या फिर नल होगी। फिलहाल हमने जो इसकी टाइप क्या रखी है, हमने टाइप रखी है इसकी न्यूमेरिक, तो नल नहीं होगी, ये न्यूमेरिक टाइप होगी। और हमने इसको इनिशियलाइज के बराबर कर दिया स्टेट को, इनिशियल वैल्यू 5। ये स्टेट उठ के जाएगा। ये काउंटर रिड्यूसर क्या करेगा? इस स्टेट को रिटर्न कर रहे किसके पास? रिड्यूसर के पास। डायग्राम आ गई, ये रही। रिड्यूसर के पास करेगा, रूट रिड्यूसर के पास जाएगा, ये करेगा, ये चेक नहीं करता, ये सिंपली स्टोर के अंदर डाल देता है। चेक करने का सारा जो पैटर्न होगा ना वो यहाँ होगा, रिड्यूसर के अंदर होगा। यहाँ से हम यहाँ पे हम अपनी लॉजिक लगाएंगे कि हमें कौन सा एक्शन किस पे क्या परफॉर्म करना है। तो हमारे एक्शन जहाँ लगेंगे ना वो यहाँ लगेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे टाइप्स और पेलोड उठकर आ रहा है ना, वो यहाँ पे सारा काम होगा कि हमें कौन से एक्शन को किस किस तरह से स्केल किस तरह से मैनिपुलेट करना है। जैसे कि हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारे पास क्या कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, या तो हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन है ना वो हम यहाँ पे देंगे, और उस हिसाब से वो स्टेट को मैनिपुलेट करेगा, उसको रिटर्न करेगा। रिटर्न किसके पास करेगा? रिटर्न करेगा रूट रिड्यूसर के पास। और वो यहाँ पे चेक नहीं करेगा, वो अंधों की तरह डाल देगा स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर डाल दिया, उस स्टोर ने एप्लीकेशन के डाला, एप्लीकेशन ने आपको यहाँ पे व्यू कर दिया 5। फिलहाल मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ इसके एक्शंस। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन? जानता हूँ बहुत मुश्किल सिंटैक्स है, डर मत जाना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा हो बहुत बेसिक है। मतलब कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, फर्स्ट टाइम पे हमें भी समझ में नहीं आती है। इसको आप जैसे जैसे देखते जाते हो, अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते जाते हो, ये चीज़ आराम से आ जाएगी। लेकिन तरीक़ेकार यही होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि हमने स्टेट किस तरह से कनेक्ट करवाया, क्या किया? डिफ़िकल्ट है, हाँ डिफ़िकल्ट तो है। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट जहाँ कुछ रह गए हो, ताकि मैं उसको जो है अभी कवर कर दूँ, ताकि हम एक्शन भी थोड़ा सा ही पढ़ी है। तो हम इसको यहाँ पे कवर करते हैं। 9-10 तो हो गए, 10 मिनट मैं आपसे और लूँगा, तो इसके बाद हम वर्कशॉप इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो आप मुझे बता दें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। एक दफ़ा आप कोड देख लोगे ना, तो आप खुद से टाइप करने बैठोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे प्रैक्टिस में करते जाओगे चीज़ें याद हो जाएंगी। ये इस टैम्पलेट याद हो जाएगा आपको। तो मैं आगे आगे मूव करूँ, एक्शन बनाऊँ, डायग्राम समझा दें। अच्छा, देखो हमारे पास जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो इस तरह से होता है कि हमारे पास एक रूट रिड्यूसर होता है जो मेन बैठा हुआ है यहाँ पे, उसके मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं। हम जो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हम एक स्टेट वाइज खेल लेते हैं ना। तो स्टेट के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, जो एक लड़के ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसका नाम सेट काउंट रखें। तो वो एक सेट काउंट है, वो एक हमारे पास एक स्टेट है। सही है। अब इस तरह से हमारे पास और स्टेट होंगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ई कॉमर्स एप्लीकेशन की एग्जांपल देता हूँ। सही है, क्योंकि आप बनाते हो आगे आगे ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर, रिएक्ट के अंदर। तो उसके अंदर बस कौन कौन सी स्टेट हो सकती हैं? एक होगी हमारे पास ऑथेंटिकेशन की स्टेट, जो हैंडल करेगा आपका यूजर नेम पासवर्ड, वो एक स्टेट हो गई। सपोज करें ये स्टेट हमारे पास ऑथेंटिकेशन की है, ये स्टेट हमारे पास है किसकी? प्रोडक्ट्स की रख लें, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है ना। तो प्रोडक्ट्स की हो गई हमारे पास, ये एक स्टेट हो गई। और ये स्टेट हो गई हमारे पास पेमेंट की रख लें, चलें पेमेंट प्रोसेस जो होगा वो स्टेट यहाँ पर आ गई। तो ये तीन अलग अलग स्टेट हैं, उनके अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये हैंडल करेगा ऑथेंटिकेशन को, ये हैंडल करेगा प्रोडक्ट की और उसकी कैटेगरीज को, और ये हैंडल करेगा आपके पास किसको? पेमेंट को। सही है, ये तीन चीज़ें हो गई। मेन रिड्यूसर क्या करेगा? उसको उस हिसाब से उसकी स्टेट मैनिपुलेट करेगा। जो जो चीज़ें, जैसे कि मेरे पास एक स्टेट ए है,
तो स्टेट ए के स्टोर के अंदर जाके स्टेट को चेंज करेगा, स्टेट बी के लिए बी को चेंज करेगा, सी को सी के लिए चेंज करेगा। हम यहाँ पे पता कैसे चल रहा है इसको, पता इस यहाँ से चल रहा है, पता चल रहा है इसको रूट रिड्यूसर की फाइल के अंदर, यहाँ से। ये काउंटर की स्टेट है, काउंटर की स्टेट के अंदर काउंटर का रिड्यूसर है। यहाँ मेरे पास ऑथ का होता तो मैं ऑथ का रिड्यूसर लिखता, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट लिखता। यहाँ सारे आपके पास स्टेट सारे मिल रहे होंगे, मर्ज हो रहे होंगे, ये इसको कंबाइन करेगा, कंबाइन करके स्टोर में फेंक देगा। सही है डायग्राम, अब समझ में आ गई अहमद? ओके ग्रेट। अच्छा, हम मूव करते हैं अपने पास एक्शंस के ऊपर, हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा है, तो हम करते हैं इस पे एक्शंस पे जाते हैं। अब एक्शंस किस तरह से बनेंगे, एक्शंस कहाँ बनेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, एक तरीका हमने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे एक्शंस के अंदर क्या निकल के आते हैं, टाइप्स और पेलोड। फिलहाल मैं यहाँ पे जो हूँ कोई वो भेज रहा हूँ, कोई पेलोड भेज रहा हूँ, कोई टाइप टाइप की होगी, मतलब इंस्ट्रक्शंस होगी, ये इंस्ट्रक्शन होगी कि कोई क्या काम करना है, और पेलोड के अंदर डेटा आउट कराता है। फिलहाल मैं काउंटर एप्लीकेशन के अंदर क्या डेटा भेज रहा हूँ, अभी प्लस नहीं हो रहा होगा, क्या डेटा मैं भेज रहा हूँ इसके अंदर। अगर मुझे प्लस करना है तो मैं उसको भेजूंगा मुझे 1+ कर दे। मैं इस बटन पे क्लिक करने पे मुझे 1+ करवा रहा है ना, तो मैं भेजूंगा इसके ऊपर पेलोड के अंदर क्या भेजूंगा, एक वैल्यू भेजूंगा, उस वैल्यू का नाम होगा 1। माइनस क्या करवाऊंगा मैं, माइनस में एक माइनस करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उस पेलोड के अंदर वैल्यू भेजूंगा, उस वैल्यू के अंदर भेजूंगा 1। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा अपने काउंटर रिड्यूसर के अंदर। फिलहाल यहाँ बस उठकर आ रहा है एक्शंस। मैं जाऊँगा आपके, मैंने बनाई होगी ना फाइल यहाँ पर काउंटर के अंदर, काउंटर एक्शन दिए रहे, फंक्शन बेस्ड काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट वेर इंक्रीमेंट काउंटर। सही है, ये बना दिया मैंने एक एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मैं इसको कर देता हूँ, जब मैं पहले भी अप्रोच यूज़ की थी, स्मार्ट वे काम करेंगे हम। सही है, ये रिटर्न करेगा हमारे पास क्या चीज़ें, टाइप और पेलोड। टाइप क्या होगी हमारे पास कि हम इसको इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे पहचानेगा, टाइप के थ्रू पहचानेगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या होगी भाई, मुझे कर दो इंक्रीमेंट काउंट। मैं यहाँ से इंक्रीमेंट काउंट कर रहा हूँ, और आपके पास पेलोड। टाइप एक होती है, पेलोड एक से ज़्यादा होता है, क्योंकि पेलोड के अंदर आता है आपके पास डेटा, तो डेटा एक से ज़्यादा होगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर। फिलहाल मैंने क्या बताया था, पेलोड के अंदर होगी वैल्यू, वैल्यू रखी हमने 1। ये हमने बना लिया एक सिंपल सा फंक्शन, सिंपल सा एक्शन हमारे काउंटर ऐप के लिए। सही हो गया, ये हमने बनाया इंक्रीमेंट काउंटर के लिए। सेम काम करूंगा आपके पास डिक्रीमेंट काउंटर के लिए। डिक्रीमेंट काउंटर, इसका टाइप होगा डिक्रीमेंट काउंट। सही है, इसका पेलोड होगा, इसका भी पेलोड 1 ही होगा। अच्छा, अब देखो ये टाइप, ये इसने टाइप से इसको डिफर कर दिया, ये इंक्रीमेंट है ये डिक्रीमेंट है, इसको अलग अलग फंक्शन को हमने टाइप के थ्रू डिफरेंट कर दिया। ये उठकर आएंगे यहाँ पर इस एक्शन के अंदर। ये एक्शन को मैंने कनेक्ट करना है इससे, तो यहाँ पे एक्शन उठकर आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपके पास, इसमें काउंटर, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, काउंटर वैल्यू, काउंटर रिड्यूसर को हाँ। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। हम इफ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं कंडीशन वाइज, कि अगर हमारे पास जो है इंक्रीमेंट काउंट आया हुआ है टाइप की वैल्यू, तो हम क्या कर दें, +1 कर दें। अगर इंक्रीमेंट की टाइप की वैल्यू डिक्रीमेंट -1 आया हुआ है, तो हम क्या कर दें, -1 कर दें। ये काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इफ एल्स, लेकिन मैं बताता हूँ सबसे जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना हम, सबसे आसान आसान तरीका वो हम करते हैं स्विच केस। स्विच के यहाँ पे सबसे आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। स्विच किसकी बेस पर होगा, टाइप की बेस पर होगा स्विच। यहाँ से मैं बताऊँ, इसको रिटर्न स्टेट हटा देता हूँ, टाइप की बेस पे यहाँ पे स्विच होगा। केस क्या बन रहा है, स्विच केस तो पढ़ा ना सबने, पढ़ा हुआ होगा सबने, आई होप। सही है, तो यहाँ पे केस उठकर आया इंक्रीमेंट काउंट का। ये करेगा क्या मेरे पास, ये करेगा मेरी इस स्टेट को, जो फिलहाल अभी एम्प्टी है, इनिशियलाइज स्टेट 0 है, इनिशियल स्टेट, इस स्टेट को करेगा मैनिपुलेट। स्टेट रिटर्न, स्टेट रिटर्न करेगा ना हम उसको, स्टेट प्लस पेलोड से क्या आउट कर आ रहा है, पेलोड डॉट वैल्यू।
पेलोड से उठ कर आ रहा है वैल्यू। हाँ सही है, ये केस उठकर आ गया। दूसरी केस क्या है हमारे पास? केस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंट, डिक्रीमेंट काउंट। इसके अंदर हमने कर दिया रिटर्न, सॉरी बस, रिटर्न स्टेट माइनस पेलोड डॉट वैल्यू। हम यहाँ भी इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल हो जाएगा, अभी के बच्चे डर जाएंगे। एक तरीका ये है, सही है। अच्छा, एक शॉर्ट तरीका और है, अगर मैं आपको वो बताता हूँ, चलो ठीक है, इसको इसके बाद बताता हूँ। हमने ये काम कर लिया, अच्छा मैंने केसेस बना लिए, अच्छा मेरे पास कोई भी केसेस इसके अंदर काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा? एक केस, तो इस केस के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी तो होती है, तो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो हमने पहले किया हुआ था, डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्टेट। सही हो गया, हमारा काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। ये कंपोनेंट की वार्निंग कहाँ से आ रही है? अच्छा, हमने कंपोनेंट यूज़ नहीं किया, तो क्लास कंपोनेंट चेंज किया था हमने। काउंटर वैल्यू, कंट्रोल ई काउंटर वैल्यू डॉट जेएस, कंपोनेंट हटा दिया। क्लियर हो गई सारी टर्मिनोलॉजी में, कंपाइल सक्सेसफुली, सब चीज़ सही है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, चेंज हो चेंज हो चेंज हो, नहीं हो रहा। अच्छा क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। काउंटर वैल्यू, हाँ क्यों नहीं हो रहा, कोई मुझे बताया, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा बंड मारा है, क्यों नहीं हो रहा? सर कुछ करा ही नहीं हमने, एक्शन को कॉल ही नहीं करा। एग्जैक्टली exactly. हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया ही नहीं, तो क्यों होगा? मैं बटन पे जाऊंगा, हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, हमने पहले कनेक्ट करवाया था मैप स्टेट ना। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, स्टेट भी होता है, एक्शन भी होता है। यहाँ पे करा देंगे इसको एक्शन, कनेक्ट करवा देंगे, कनेक्ट। मैप तो हमने कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे, तो मैप का काम ही नहीं है, तो उसको कर देंगे नल, उस ऑप्शन को रखेंगे नल। खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका पहले आ जाते हैं, तो उसको हम कर देते हैं नल, क्योंकि देखिए आपके पास अलग से कंस्ट्रक्टर्स बने हुए हैं जो नल प्रॉपर्टी भी एक्सेप्ट कर रहा है। सही है, मैप स्टेट को, तो मैप स्टेट नल हो गई। हमें यूज़ है एक्शन का, हमें एक्शन का काम है, तो एक्शन यहाँ पे लेकर आ गए। एक्शन एक्सेस आते हैं, तो मैंने इसको रखा हुआ एक्शन। एक्शन का बनेगा एक ऑब्जेक्ट, जो इसके अंदर आएगा, क्या आएगा, एक्शन के अंदर आएगी आपके पास कौन कौन से एक्शन बनाए हुए हमने? सर एक्शन का नेम, नहीं नहीं रुको, ये हमारे पास आएगा आपके पास, हाँ इंक्रीमेंट काउंटर आएगा ना। हमने एक्शन के नेम क्या है हमारे पास, सही बोल रहे थे आप। कहाँ पे हमने बनाए थे काउंटर एक्शन, काउंटर एक्शन में गए, ये म्यूट कर लें, जो भी है आप म्यूट कर लें अभी। ओके, इंक्रीमेंट काउंटर है, ये उठ कर आ रहा था, और डिक्रीमेंट काउंटर ये इस एक्शंस के अंदर जा रहा है। तो हम बटन्स के अंदर क्या लिखेंगे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई भंड ना आ जाए। काउंटर दिस एंड काउंटर डिक्रीमेंट काउंटर। अच्छा, इंक्रीमेंट काउंटर डिक्रीमेंट काउंटर क्यों नहीं आ रहे, डायरेक्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कोई सजेशन नहीं आ रहे। ओके, यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट करते हैं हम इंक्रीमेंट काउंटर, अब आ गए इंक्रीमेंट काउंटर, और करते हैं डिक्रीमेंट काउंटर। अच्छा, कभी सजेशन नहीं आ रहे हो ना, तो जैसे अभी डिक्रीमेंट में नहीं आ रहे थे, तो आपने दबाना है कंट्रोल और प्रेस करना है एंटर एंड स्पेस बार, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना डी। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा हो, तो कंट्रोल दबा के स्पेस दबाएंगे, तो आपका इंटेलिजेंस आपको बता देगा। एंटर कर दिया, ये एक्शंस मेरे पास उठकर आ गए। हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, कनेक्ट क्या करेगा, इस एक्शन को भेजेगा बटन के अंदर, बटन के अंदर इन फॉर्म ऑफ प्रॉप्स, प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे उठकर आएंगे। अब मैं यहाँ पे छोड़ दूँ डी स्ट्रक्चर, डी स्ट्रक्चर करे इंक्रीमेंट काउंटर और करे डिक्रीमेंट काउंटर, इस पे लगा देंगे सिंपल, जैसे हम पहले कर रहे थे ऑन क्लिक का फंक्शन। ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट काउंटर, तो यहाँ से उठकर आया, और सिंपल यहाँ पे हो जाएगा ऑन क्लिक डिक्रीमेंट काउंटर। सही है, कोई चेंजेस नहीं, सब कुछ सही है, क्लियर है। अब चेक कर देखते हैं, चल रहा है हमारी एप्लीकेशन। अब हमारी जो स्टेट है वो ग्लोबलाइज हो गई है, हमने कहीं पे भी
कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहा है, हमने स्टेट को कर दिया ग्लोबलाइज। हमारे पास ये परफेक्टली काम कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो रही है। 9:20 पे एग्जैक्टली टाइम खत्म हुआ। सही है, यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन होती है ख़त्म। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूँ। एक जो मैंने कहा था ना कि एक और शॉर्ट पैटर्न है, मैं पेलोड नहीं भेजता यहाँ पे, मेरी मर्जी में पेलोड नहीं भेज रहा। मैं इसको भी हटा देता हूँ। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, आप जो जिनको समझ में आ गई है वो रिवाइंड करके देख लेना यूट्यूब के अंदर। तो इसके अंदर जो है मेरे पास कहाँ से उठ कर आ रहा है, रिएक्ट एक्शन से उठ कर आ रहा है ना, काउंटर एक्शन। जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आप भले से पेलोड ना भेजो, आप सिर्फ टाइप भेज दो। सही हो गया, आप सिर्फ टाइप भेज दो, वो टाइप उठ कर आएगा यहाँ पे। और केस दिस, अब मैं यहाँ पे करूँगा +1 -1। काउंटर एप्लीकेशन है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे पेलोड की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ ज़रूरत किसकी है, टाइप की। उसके बेस पे वो स्टेट को मैनिपुलेट करेगा। अब भी चल रहा होगा, चल रहा है। पेलोड मैंने हटा दिया। जिनको पेलोड नहीं समझ में आया था, जिनके लिए बहुत मसले हो रहे थे कि हम पेलोड के अंदर वैल्यू क्या भेजें, तो या फिर किस तरह से भेजें, तो उसके लिए मैंने आसान तरीका ये कर दिया कि आपने पेलोड यहाँ से हटा दिया, आपने यहाँ से सीधा +1 कर दिया। इंक्रीमेंट 2 दफ़ा करना है, 2 कर लो, 2 4 1 मिनट, 2 4 6 4 तक इस तरह से करते रहो। सही है, ये हमारी एप्लीकेशन बन गई पूरी। मैंने कोई नई एप्लीकेशन नहीं बनाई। मैंने आज का जो हमने जो पूरा सीखा वो क्या सीखा, हमने काउंटर एप्लीकेशन जो अपने पहले बनाई थी उसको हमने किया कोड क्लीन। उसका जो गंदा सा कोड हुआ था उसको हमने क्लीन किया, फिर उसके अंदर हमने कनेक्ट करवाई रिडक्स। अब मुझे कोई प्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना मुझे कोई कहीं पे कंपोनेंट बेस्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत पड़ रही, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। मैंने एक अलग से ग्लोबलाइज स्टेट बना ली और उसको अपने 2 कंपोनेंट के साथ जोड़ दिए। बटन काउंटर वैल्यू के अंदर हमने मैप स्टेट के लिए हमें कंपोनेंट जोड़ना पड़ा, और हमें एक्शंस के लिए बटन में जोड़ना पड़ा। हेडर्स में मेरे पास स्टेट जा रही है, नहीं जा रही, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये कंपोनेंट एक्सपोज ही नहीं कर रहा है मेरी स्टेट को। तो ये फ़ायदा होता है रिएक्ट का। यहाँ तक हमारा होता है आज की वर्कशॉप ख़त्म। अब मुझे यहाँ तक ही बताए, अब आते हैं अपने एफएक्यू सेशन पे। अब बोर तो नहीं हो गए सारे, थक गए होंगे। सर पेलोड क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले आपको जवाब देता हूँ इमरान। पेलोड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब आप जो है मैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन में वापस आता हूँ, तो उसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास हम क्या बेचते हैं फ्रंट एंड पे, ईमेल और पासवर्ड। हम हमने बनाया हुआ है ग्लोबलाइज स्टेट, हमने बनाई हुई है उसकी ऑथेंटिकेशन की। तो उसके अंदर हमने भेजा हुआ है ईमेल और पासवर्ड। तो वो ईमेल और पासवर्ड किसके थ्रू जाएगा, उस एक्शन के थ्रू जाएगा ना। हमने एक्शन से बैकएंड से गेट किया, हमने बैकएंड के अंदर वो चलाई कि भाई ये इसके पास लॉगिन जो है पीछे असल में वो साइन अप है कि नहीं है। वो अपने पूरी फंक्शनैलिटी करी, जो भी हमने ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे होंगे, फायरबेस हो या फिर अपनी नोट की हो। हम इंशाल्लाह नोट पे काम करेंगे तो उस पर आप कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो उस पर हमने ईमेल और पासवर्ड निकाला। अब वो उसको भेजूंगा कैसे, मैंने टाइप पे लिख दिया ये ऑथेंटिकेशन की टाइप है। ऑथेंटिकेशन टाइप मतलब कि ईमेल पासवर्ड की टाइप है, इसको साइन अप करना है। तो मैं उसके लिए भेजूंगा क्या, किस बेस पे भेजूंगा, ईमेल और पासवर्ड की बेस पे। तो वो ईमेल और पासवर्ड जो है ना, वो पेलोड के अंदर आता है। तो पेलोड का काम ये है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, जो भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप उस पेलोड के अंदर भेजते हो। इसलिए मैंने उसको ऑब्जेक्ट रखा था, ताकि आप एक से ज़्यादा वैल्यू भेज सको। टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, टाइप स्ट्रिंग थी, क्योंकि वो एक इंस्ट्रक्शन है। पेलोड जो है वो ऑब्जेक्ट जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपने देखा हो यहाँ पे यहाँ पे एक्शन का है, चलो हटा देना फिलहाल। तो टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग है, पेलोड के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज जाती हैं, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट रखा था। ये हमारे काम आता है। जो अपडेशन होगी वो एक्शंस में होगी क्या, एग्जैक्टली जो अपडेशन होगी वो हमने एक एक्शन से हमने चेंज किया, और काउंटर रिड्यूसर पे हमने जाके यहाँ पे उसको उस एक्शन के हिसाब से उस स्टेट को मैनिपुलेट किया। थोड़ा लेंदी हो गया, हाँ लेंदी तो हो ही गया, क्या करें, ये रिडक्स है, लेंदी प्रोसेस भी काफ़ी लेंदी है, और उसको समझाना ज़रूरी था। अगर नहीं समझ में आती तो फिर आगे हम अब काम करेंगे एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर, जो मैंने 2 साल पहले काम किया था। इस पे काउंटर अब बनाएंगे एक कोविड एप्लीकेशन, कोविड-19 एप्लीकेशन वेब पे। इसी के थ्रू उसके अंदर हम रिडक्स यूज़ करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे राउटर, कि हम राउटिंग किस तरह से करते हैं। तो कल का जो है राउटिंग और हुक्स, अच्छा हुक्स फंक्शन की हुक्स सिखाएंगे। हाँ, मैं हुक्स से भी सिखा दूंगा, हुक्स कल आएगा। हुक्स
हुक्स और राउटिंग, हाँ सही है। ये दो चीज़ें मैं सिखाऊंगा कल। कल उस वर्कशॉप के अंदर हम काम करेंगे, और आज के जो वर्कशॉप के अंदर रिडक्स सीख लिया। आपके पास बीच में गैप आ रहा है संडे का। संडे में ये 2 दिन आप कवर कर लो। ये दो वर्कशॉप जो होंगी, कल की वर्कशॉप जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, क्योंकि समझाना वो ईजी है। राउटिंग ईजी है, लोग समझते हैं मुश्किल है, लेकिन अगर उसको आप सही से समझ लो ना कि आपने किस किस पैटर्न से लेके चलना है, तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसको कनेक्ट किस तरह से करवाना है, सब चीज़ें सिखा दूंगा। और जो हमारा रिक्वायरमेंट जो हुक्स होगी वो हम उससे सीख लेंगे। सर, छोटे प्रोडक्ट में हम रिडक्स यूज़ करना चाहिए? नहीं, छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको अगर डेटा ज़्यादा स्टेट नहीं बन रही है ना, और डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप ना यूज़ करो। जैसे हम कोविड-19 का डेटा है, मैंने वो छोटी एप्लीकेशन थी, वो मेरे कॉन्टैक्ट्स एपीआई में रन हो सकती थी। लेकिन अभी हमने कॉन्टैक्ट्स एपीआई यहाँ पे नहीं पढ़ा, हमने उसके थ्रू पढ़ा, हमने उसके पढ़ा ऑल्टरनेट पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने रिडक्स पढ़ा। तो हम रिडक्स ही यूज़ करेंगे अपने कोविड-19 ऐप के अंदर, जबकि उसके अंदर कॉन्टैक्ट एपीआई लग सकती थी, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं है। हम सिंपली पीछे से डेटा लेकर आएंगे, एपीआई से गेट करेंगे, और यहाँ पे हम स्टोर के अंदर मैनिपुलेट करके उसको चेंज करेंगे। सर, थोड़ा गूगल डेवलपर ग्रुप के बता दें कि ये क्या क्या है, वैसे ही इसका पार्ट बनेंगे। अच्छा, ये आप जो है ना, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लो। अभी तो बताना सही नहीं रहेगा। मैं आप लोग बात कर लूँगा। अपना डिपार्टमेंट वगैरह मुझे भेज देना। सर, छोटे प्रोजेक्ट, अच्छा ये हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? 9:30 होने वाले हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन इस पूरी वर्कशॉप से रिलेटेड? हमारे पास कितने हैं फिलहाल मेंबर्स हैं? ओके, अरीबा आप भी जो हैं पूछ लीजिएगा। रुहेल हमारे लीड हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि क्या प्रोसेस होता है। अहमद और रुहेल, आप अहमद और अरीबा, आप इस पूरे जो हमने आज करवाया उससे कोई रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन? सिर्फ 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? अच्छा, सब समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, क्योंकि आपके अब आने वाली जो एप्लीकेशन है उसमें ये यूज़ आएंगी, और वो थोड़ा सा कोडिंग डिफ़िकल्ट होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप संडे के दिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसी इसी के अंदर जो है ना, 2-3 दफ़ा आप उसको कर लोगे ना, कि आपने पैकेजेस क्या इंस्टॉल करने सब कुछ करना है, तो वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं पैकेजेस के नाम दे दूंगा ग्रुप पे कि हमने क्या पैकेज इंस्टॉल करे, तो वो आप इंस्टॉल कर लेना, और ये पैटर्न आप फॉलो करना। ये तो मैं गिट पे डाल दूंगा, रिपॉजिटरी पे। मगर आप जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट ना करना। आप देख देख के करो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह आपको रिडक्स समझ में आ जाएगी, इसका कोड करना समझ में आ जाएगा। आई होप कि हमें आज का वर्कशॉप काफ़ी अच्छा रहा होगा आप लोग के लिए, नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो हम यहाँ पे अपनी वर्कशॉप को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।